राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जब मौका मिले तो कैशलेस इलाज, आप सबके कैशलेस इलाज होते हैं, शिक्षक बेचारा परेशान हो जाता है, उसका कैशलेस इलाज नहीं हो पाता। और किसी शिक्षक की खुद की शादी है तो उसको लीव जो लेना पड़ता है वो उसको बीमारी की छुट्टी लेनी पड़ती है। अपनी खुद की शादी में बताइए झूठ बोलना पड़ता है कि हम बीमार हैं और बीमारी की छुट्टी लेनी पड़ती है शिक्षक को। तो और पुरानी पेंशन जो हमारा आपका बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर हमने सदन में कई बार घेरने का काम किया, आज भी कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करिए। और इसके पूर्व में जैसे हमारे भाई बता रहे थे, सही बात है, 2005 के पूर्व जो पद विज्ञापित है और उस पे पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए भी लगातार सदन में लड़ने का काम हमने किया था और लड़ने के बाद सरकार को अंत में मानना पड़ा और बहाल करना पड़ा। लेकिन उसमें हमारी अकेली लड़ाई नहीं है, इसके लिए बहुत आप लोग को मैं बधाई देता हूं कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। और आपने भारतीय जनता पार्टी को आईना नहीं दिखाया होता और उत्तर प्रदेश के हालात आज जैसे वैसे नहीं होते तो कभी जीवन में पुरानी पेंशन 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों में जो लोग चयनित हुए थे उनको नहीं मिली होती। तो आपको फिर ताकत दिखानी पड़ेगी और जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आपको दिखाना पड़ेगा अपनी ताकत। हमने कहा था कि जो अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं उनमें महिलाओं को विवाह उपरांत जहां शादी हो वहां उसका स्थानांतरण होना चाहिए और स्थानांतरण का लाभ देकर गृह ब्लॉक में उनकी तैनाती होनी चाहिए, सबकी तैनाती होनी चाहिए। साथ ही साथ 14 संयोगी अवकाश मिलना चाहिए, आकस्मिक और चिकित्सकीय अवकाश का लाभ देना चाहिए आपको, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को 11 महीना 29 दिन काम कराना चाहिए। 11 महीने आप काम कराते हो, 1 महीना वो कैसे खाना खाएगा? इतना कम वेतन देते हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं शिक्षा मित्रों को, 9,000 अनुदेशकों को दे रहे हैं। तो इस तरह से लगातार ये सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है अनुदेशकों पे और शिक्षा मित्रों पे, उसके खिलाफ हमेशा हम खड़े रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा, कई बार कहा कि हम नियमित करने का काम करेंगे और हमने भी आज। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सदन में बात कहा कि इसको सरकार को नियमित करना चाहिए और क्योंकि जो बात हमारे विधायक जी कह रहे थे वो बात उन्होंने एकदम गलत नहीं कही, एकदम सही बात कही कि आज जो माननीय मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जिस जानवर को पालते होंगे शायद उस पर खर्चा ज्यादा आता होगा जितना एक कमाता है एक अनुदेशक और एक शिक्षा मित्र। तो ये हमें और आपको सोचने का विषय है और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई बिना आपके साथ के संभव नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लोगों का साथ और सहयोग मिल रहा है, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम हम लोग करेंगे। अब जब मौका मिलेगा हर बार सड़क से लेकर सदन तक सरकार को इस मुद्दे पे घेरने का काम करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं समाजवादी पार्टी आपके सम्मान स्वाभिमान की इस लड़ाई में आपके साथ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार खड़ी है। आप जब जहां याद करेंगे तो आपका ये भाई समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, जहां बुलाएंगे वहां हम भी खड़े होंगे, हमारी पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता खड़े होंगे आपके साथ। तो आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और भी जो सुझाव होंगे आपके, हो सकता है क्योंकि आज तो मौका नहीं मिला हम लोगों को बोलने का, समय नहीं दे रहे थे सभापति जी बोलने का, लेकिन जबरदस्ती वेल में जाना पड़ा, धरना देना पड़ा, तब जाके समय मिला हम लोगों को बोलने के लिए। तो अब मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप लोगों के जो सुझाव हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं आ पाई हमारी जानकारी में और नहीं हम कह पाए, तो उन सभी बातों को अगली बार हम समेट लेंगे। तो हमें आप लोगों के सुझाव की आवश्यकता है, आप लोगों के साथ की आवश्यकता है, आप लोगों के प्यार की आवश्यकता है। तो आप लोगों का सहयोग, प्यार और सहयोग निरंतर इस तरह मिलता रहे, ईश्वर से ही मेरी कामना है। और आपको फिर विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई में पूरी समाजवादी पार्टी और हम स्वयं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक आपको आपका हक और अधिकार नहीं दिला देंगे। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी मंचों से कहा, हमारे घोषणा पत्र में भी था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम शिक्षा मित्रों को नियमित करेंगे, हम अनुदेशकों को नियमित करेंगे। तो सारी बातें हमारे घोषणा पत्र में भी थी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 27 में हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लोग मजबूती के साथ ये सारे वादे पूरे करेंगे। और उसके अलावा जब तक हमारी सरकार नहीं बन रही तब तक इस सरकार से लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पे
पुरानी पेंशन बहाल की सरकार ने दबाव में आकर थोड़ी और आप ताकत दिखाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है